किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिका बनती है? मेरे प्यारे दोस्तों, हम भी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। प्लांट में भी कोशिका होती है, कोई भी जीव हो सभी में कोशिका होती है। तो दोस्तों ड्यूरिंग ग्रोथ क्या होती है, जो कोशिका होती है ना, पुरानी कोशिका से क्या बनती है, नई कोशिका बनती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। देखो, जैसे अगर हमारी कोशिका की बात करी जाए तो उसमें जितनी भी कोशिका है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46। तो जब कोशिका के बाद में जो नई कोशिका बन रही है, अगर उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46 ही है, तो ऐसे कोशिका विभाजन को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। दो समान कोशिकाएं मिल रही है। समान कोशिकाएं का मतलब क्या है, जैसे ये थी वैसी मिल रही है, इसमें भी 46 थे, इनमें भी 46 थे, तो ऐसे कोशिका विभाजन को बोलते हैं माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। दोस्तों कई बार कोशिका विभाजन इस प्रकार होता है, जैसे मान लो क्रोमोसोम की संख्या है 46, तो जो इससे जो नई कोशिकाएं बन रही है ना, उसमें अगर क्रोमोसोम की संख्या केवल आधी आधी रह जाए, आधी आधी रह जाए, तो ऐसे को आप लोग बोलते हैं मियोसिस यानी अर्धसूत्री। इस वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में बोला गया है कि जब दो समरूप संतति कोशिकाएं बनती है, क्लियर, दो समरूप संतति, ऐसे को बोल देंगे समसूत्री विभाजन। आ गई बात समझ में? इसमें जितने क्रोमोसोम थे उतने ही क्रोमोसोम जो नई संतति कोशिकाएं बनी, जो नई डॉटर सेल बनी, उसमें भी आप लोगों के होगा।